नंबर, यानी कि 2 डिजिट का सबसे बिगर नंबर। तो आपका माइंड फौरन से वर्क करना चाहिए कि जहाँ से 3 डिजिट स्टार्ट होता है, जस्ट उसके बिफोर नंबर 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होगा। 3 डिजिट क्या होता है? 100। जस्ट उससे बिफोर क्या होता है? 99। तो क्या हो गया? द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99। अब पूछ रहा था स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10। वेरी गुड। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10। 5 tens। 5 tens का मतलब हो गया 50 प्लस 2 ones तो 52। क्या हो जाएगा? 52। 5 tens। 10 का मतलब पता है ना हमें? 4 tens होता तो 40, 3 tens होता तो 30, 5 tens है तो क्या होगा? 50। डैश कम्स बिटवीन 58 एंड 60। इन दोनों के बिटवीन का नंबर क्या है? 59। वेरी गुड। 1 डजन। 1 डजन में कितना होता है? 12 यूनिट। वेरी गुड। 1 पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ी। जैसे कि हमारे शूज की जोड़ी है, हमारे हैंड है, 2 पेयर हमारे लेग्स हैं। तो ये क्या कितने यूनिट है? 2 यूनिट। 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7। वेरी गुड। एंड का सिंबल क्या होता है? तो ये। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड। Any doubts, anyone? Good. Okay, everyone, look at your page. Take out English literature book, page number 30, chapter 6. Blind man's buff. Blind man's buff कौन सा गेम होता है? लुका छुपी। आइस को ब्लाइंड करके किसी चीज से फोल्ड करके हम खेलते हैं ना लुका छुपी, उसे ही कहते हैं। These boys and girls are playing a game called blind man's buff. ये सारे लड़के और लड़कियां एक खेल खेल रहे थे जिस खेल का नाम है लुका छुपी, blind man's buff. Who is the blind man? कौन है उसमें? ब्लाइंड मैन कौन है? द बॉय इन द मिडिल इज द ब्लाइंड मैन। आप देखिए इस पिक्चर में जो बीच में बॉय खड़ा है जिसकी आंखों पे पट्टी लगी है वो कौन है? ब्लाइंड मैन है। कौन है? ब्लाइंड मैन है। वेरी गुड। हिज आईज आर कवर्ड। उसकी आंखें क्या है? छिपी हुई हैं, कवर्ड है, सो दैट ही कैन नॉट सी। तो वो देख नहीं सकता। द अदर चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग अराउंड हिम इन अ रिंग। जो बाकी के बच्चे हैं वो एक रिंग बना करके, रिंग यानी सर्कल बना करके वहाँ पे खड़े हैं, है ना? What is the blind man trying to do? क्या कर रहा है ब्लाइंड मैन? He is trying to catch one of the players. वो किसी एक प्लेयर को टच करने की, कैच करने की यानी पकड़ने की कोशिश कर रहा है ना? कैच मतलब पकड़ना। It is not easy to catch any of them. ये आसान नहीं है कि वो किसी को पकड़ ले, because they can see him. They cannot see him क्योंकि वो देख नहीं सकता. They can run away from him. इसलिए आसान नहीं है क्योंकि जिसकी आंखों पे पट्टी लगी है वो नहीं देख सकता, लेकिन बाकी बच्चे तो उसे देख रहे हैं, इसलिए वो उसे भाग रहे हैं, छुप रहे हैं, तो उसे उसको पकड़ना, कैच करना थोड़ा मुश्किल है। दे कम फ्रॉम बिहाइंड हिम। वो उसके पीछे आ जाते हैं। पुश हिम। वो उसे धक्का देते हैं। लाफ एट हिम एंड टीज हिम। वो उस पर हंसते हैं और उसे टीज करते हैं, मतलब पिच करना या टच करके चले जाना, है ना? At last, the blind man catches one of them. आखिरकार जिसने पट्टी बांधी हुई थी, जो अंधा बना हुआ था, उसने किसी एक आदमी को पकड़ लिया, किसी एक को पकड़ लिया। Who then becomes the blind man? And the game goes on. उसके बाद जिसने उसे कैच किया वो ब्लाइंड मैन बन गया और गेम इसी तरीके से रन ऑन कर रहा है, आगे की तरफ चल रहा है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस चैप्टर। अंडरस्टूड एवरीवन? वेरी गुड। नाउ कम टू द टिक द करेक्ट ऑप्शन। द बॉयज एंड द गर्ल्स आर प्लेइंग लाउडली ब्लाइंड मैन्स बफ। टिक करेंगे। लड़के और लड़कियां कौन सा गेम खेल रहे थे? ब्लाइंड मैन बफ। टिक करेंगे। रीड सेकंड लाइन। रीड सेकंड क्वेश्चन। जो ब्लाइंड मैन था वो क्या ट्राइंग कर रहा था? क्या किस चीज की कोशिश कर रहा था? कैच वन ऑफ वो किसी एक प्लेयर को कैच करने की कोशिश कर रहा था। टिक। डन एवरीवन? ओके, कम टू सेकंड क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। द बॉयज एंड गर्ल्स आर प्लेइंग अ गेम कॉल्ड ब्लाइंड मैन्स बफ. राइट एवरीबडी? ब्लाइंड मैन्स बफ. डू फास्ट. ब्लाइंड मैन्स बफ. MAN अपोस्ट्रोफी ऐसे इस बात का ध्यान दीजिएगा. ब्लाइंड मैन्स बफ. Done everyone? Second question. The eyes of the blind man are. उसकी आंखें क्या थी? कवर्ड थी, छिपी हुई थी. COVERED. COVERED. कवर्ड. मैं बोल रही हूँ, लिखो ना COVERED. नंबर 2 में COVERED. Done everyone? थर्ड लाइन रीड करेंगे. रीड थर्ड लाइन. इन अ रिंग. वो रिंग बना के खड़े थे ना वहाँ पे. रिंग. RING. रिंग. Done everybody? He is trying to catch one of them. He is trying to catch.
हिंदी वोकैबुलरी वर्ग कार्य। शब्द सीढ़ी बनाए। सीढ़ी तो आप लोग समझते ही हैं, स्टेयर। सीढ़ी, शब्दों की सीढ़ी बनानी है। मेरा पहला शब्द है पाठशाला। अंत में क्या आ रहा है? कौन सा वर्ण आ रहा है अंत में? ल। तो हम ला से शब्द बनाएंगे। लाठी, ठा, ला आकार, ठा दीर्घ ईकार, लाठी। अंत में क्या आया? ठा। अब हम क्या करेंगे? ठा से शब्द बनाएंगे। ठठेरा। अंत में रा आ रहा है। रा से रथ। अंत में था आया। था से थर्मस। एक शब्द से कम 5 शब्द सीढ़ी बनानी है। समझ में आई बात? इसी तरीके से दूसरा शब्द है मछली, तीसरा आराम और चौथा प्रार्थना। आ रही है बात समझ में? वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवरों की दुनिया। विश्व में जितने जानवर हैं उनके बारे में। फर्स्टली, हर चैप्टर के पास एक छोटा स्मॉल स्टोरी दिया जाता है जिससे ये चैप्टर रिलेट करता है। पेज नंबर 34 वही बता रहा है। तनु's फादर ग्राउंड एन एक्वेरियम फॉर देयर होम। अंदर है, तनु के पिताजी एक छोटा सा मछली घर अपने घर ले आए, एक्वेरियम। तनु वॉज वेरी हैप्पी टू सी द ब्यूटीफुल टाइनी फिश इन इट। तनु उन छोटी छोटी मछलियों को देखकर उस एक्वेरियम में बहुत खुश हुई। शी आस्क्ड हर मदर, उसने अपनी माँ से पूछा, इफ शी कैन होल्ड द फिश इन हर हैंड, क्या वो मछली को अपने हाथ में पकड़ सकती है? हर मदर टोल्ड दैट फिश, उसने कहा, उसकी माँ ने कहा, फिश कैन लीव ओनली इन वाटर, मछलियाँ सिर्फ और सिर्फ पानी में जीवित रहती हैं। शी फर्दर एक्सप्लेन दैट सम एनिमल्स लीव ऑन लैंड। तभी उन्होंने उसे बताया कुछ जानवर जो लैंड एनिमल अलग होते हैं, वाटर एनिमल अलग होते हैं, और सम फ्लाई इन द एयर, है ना। 3 टाइप्स ऑफ एनिमल है ना, लैंड एनिमल्स है, वाटर एनिमल्स है, फ्लाइंग एनिमल्स है, और सम एनिमल्स ऐसे हैं जो लैंड एंड वाटर दोनों में रहते हैं, है ना। तो नाउ वी हैव टू रीड एंड स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर लैंड एनिमल्स। लैंड एनिमल्स के एग्जाम्पल क्या क्या है? काउ, कैट, हॉर्स, फॉक्स, रैबिट, ये सारे क्या है? लैंड एनिमल्स हैं। अब वाइल्ड एनिमल में भी बहुत एनिमल्स हैं जो कि लैंड में ही रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, वो भी लैंड ही होता है। फॉर एग्जाम्पल टाइगर, एलिफेंट, ज़ीब्रा, जिराफ, ये सारे क्या है? वाइल्ड एनिमल्स हैं, लेकिन ये कहाँ रहते हैं? लैंड में ही रहते हैं। और काऊ, रैबिट, कैट, हॉर्स, डॉग, ये सब क्या है? ये सारे डोमेस्टिक एनिमल हैं, लेकिन ये भी लैंड में ही रहते हैं। तो ये बोथ आर लैंड एनिमल्स, डोमेस्टिक एंड वाइल्ड। जितने भी इसमें एनिमल्स हैं, डोमेस्टिक है या वाइल्ड है, वो सब लैंड एनिमल्स हैं। अब कुछ पेट एनिमल्स हैं। पेट कौन होते हैं? जिनको हम अपने घर में अपने पास रखते हैं, है ना। पेट एनिमल हम उसे बोलते हैं। हॉर्स को हम पेट नहीं बोल सकते। हॉर्स पेट हो सकता है क्या? वो हमारे घर में रहेगा? नहीं, वो अपने अलग से स्टेबल में रहता है, वो डोमेस्टिक एनिमल हो सकता है, पेट नहीं। पेट क्या क्या होता है? कैट होता है, डॉग होता है, रैबिट होता है ना। ये सब डोमेस्टिक एनिमल क्या है? यहाँ पे देखिए ईच एनिमल डिफाइन क्या हुआ है कि लैंड एनिमल्स क्या है, वाइल्ड एनिमल क्या है, पेट एनिमल क्या है। पेट में पैरेट भी हो सकता है क्योंकि उसे भी हम अपने घर में रखते हैं, है ना। पैरेट भी रखते हैं। अब डोमेस्टिक एनिमल में काऊ हो सकता है, काऊ गिव्स अस मिल्क। बुल हो सकता है, बुल हेल्प अस टू पुल अ कार्ट, बुल बैलगाड़ी वगैरह उसे खींचते हैं ना। हॉर्स हो सकता है डोमेस्टिक एनिमल, हॉर्स क्या करता है? राइड ऑन अ हॉर्स, हम हॉर्स पे राइड करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम वाटर एनिमल। वाटर मतलब पानी, यानी कि पानी में रहने वाले एनिमल। वो सब कौन कौन होते हैं? सम एनिमल्स लिव इन वाटर, दे आर कॉल्ड वाटर एनिमल्स। जो एनिमल पानी में रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? वाटर एनिमल कहलाते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल फिश हो गया, ऑल टाइप्स ऑफ फिश। वेल फिश हो गई, उसके बाद क्या हो जाएगा? ऑक्टोपस हो जाएगा। ये सारे क्या है? वाटर एनिमल्स हैं। अब हम वैसे एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड, इन वाटर एंड इन वाटर, जो कि ज़मीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। यस, आइए, जो ज़मीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, दोनों में रहते हैं। वैसे एनिमल कौन कौन है? फ्रॉग पानी में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है। टॉर्टोइस कहाँ रहता है? ज़मीन पे भी रहता है और पानी में भी रहता है। क्रैब ज़मीन पे भी रहता है और पानी में भी रहता है। ये लैंड एंड वाटर दोनों पे रहते हैं। क्रोकोडाइल भी लैंड पे और वाटर में दोनों में रहता है। अब हम आते हैं बर्ड्स पे। बर्ड्स टॉपिक। बर्ड्स किसे कहते हैं? जिनके विंग्स होते हैं, जो फ्लाइंग कर सकते हैं, है ना। बर्ड्स वही होते हैं ना। हमारे माइंड में क्या आता है? बर्ड्स की, जैसे भी हमारे माइंड में मैंने बर्ड सुना, माइंड में आता है कि बर्ड्स फ्लाइंग करते हैं, है ना। लेकिन सम बर्ड्स ऐसे भी होते हैं कि जो दे कैन नॉट फ्लाई। फॉर एग्जाम्पल पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, दे कैन नॉट फ्लाई, फ्लाइटलेस बर्ड है ये उड़ नहीं सकते हैं। पेंगुइन हो गया, ऑस्ट्रिच हो गया, कीवी, ये सब फ्लाइटलेस बर्ड है लेकिन उड़ नहीं सकता। बर्ड्स आर द ओनली एनिमल्स दैट कैन फ्लाई। बर्ड्स केवल एक ऐसा पक्षी में आता है जो उड़ सकता है। दे हैव विंग्स टू फ्लाई इन द एयर, उनके पास पंख होते हैं जिससे वो हवा में उड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पैरो, पिजन, पैरट, ईगल, पीकॉक आर सब कॉमन बर्ड्स। ये सब कॉमन बर्ड्स हम लोगों ने सुना भी और देखा भी है। सम बर्ड्स ऐसे हैं जो स्विमिंग भी कर सकते हैं, वाटर में भी रहते हैं और फ्लाइंग भी कर सकते हैं। सम बर्ड्स लाइक डक एंड स्वान कैन स्विम इन वाटर। डक और स्वान क्या कर सकता है? वाटर में स्विम भी कर सकता है। और सम बर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत लार्ज हैं, जो फ्लाइटलेस है, जो उड़ नहीं सकते। अब हम आते हैं इंसेक्ट्स पे। इंसेक्ट्स आर वेरी स्मॉल एनिमल्स, दे हैव 6 legs, एंड मॉस्किटो, बटरफ्लाई, कॉकरोच, ग्रास हॉपर, हाउस फ्लाई आर सम कॉमन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े। इंसेक्ट्स हैव 6 legs। कितने लेग्स होते हैं इंसेक्ट्स के? दे हैव 6 legs।
इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, लैंड एनिमल्स कौन है, डोमेस्टिक एनिमल कौन है, पेट एनिमल कौन है, वाइल्ड एनिमल कौन है, लैंड एंड वाटर में कौन से एनिमल रहते हैं, बर्ड्स किसे कहते हैं, कौन से बर्ड्स फ्लाइंग कर सकते हैं, कौन से बर्ड्स स्विमिंग कर सकते हैं, इंसेक्ट्स किसे कहते हैं। आई मत समझ में इस चैप्टर में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें रीड कर ली। आई होप एवरीबडी कैन। What kind of animal is an elephant? Elephant किस प्रकार का जानवर है, वाइल्ड एनिमल है, डोमेस्टिक एनिमल है, पेट एनिमल है और वाटर एनिमल है, वाइल्ड एनिमल। वेरी गुड। अ टाइगर लिव्स इन अ होम, फार्म, गार्डन, फॉरेस्ट। जंगल में रहता है ना, और जू में रहता है तो केज के अंदर, फॉरेस्ट। हाउ मेनी लेग्स डज एन इंसेक्ट हैव? 6. वेरी हु सेज 4? 6 legs. Animals have 6 legs. A whale lives in on, इन मतलब अंदर होता है, ये ध्यान दीजिएगा। इन वाटर, इन को टिक करके वाटर को टिक करना है। Done everyone? Come to page number 39. Most dash have 6 legs. Insects. Right, insects. 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 Most insects have 6 legs. Read second question. Cat and dog are pet. Very good. Birds have dash to fly in air. Wings. Wings यानी पंख. WINGS wings. Done everyone? 4 number. We can see some wild animals in a zoo. कुछ जंगली जानवरों को हम कहाँ देखते हैं? जू में भी देखते हैं। A dash is a domestic animal. Bull. Very good. Done everyone? Okay, now come to the teacher correct and cross. A fish lives on land या in water? In water पे टिक करेंगे। In water. Second. Read everybody. Second line. वाइल्ड या पेट एनिमल, जो हमारे आसपास रहते हैं वो वाइल्ड कैसे हो सकते हैं? हम वाइल्ड एनिमल के आसपास तो नहीं रहते हैं। डोमेस्टिक एनिमल हमारे आसपास रहते हैं। और पेट एनिमल पेट पे टिक करेंगे। एन ऑस्ट्रिच अ पिजन कैन नॉट फ्लाई। एन ऑस्ट्रिच। वेरी गुड। पिजन तो उड़ ही सकता है, ऑस्ट्रिच नहीं उड़ सकता है। बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई और स्विम। फ्लाई। वेरी गुड। डन एवरीवन? इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन दैट हिंदी मीनिंग इज समझ।